हेलो व्यूअर्स, आज का टॉपिक है द लॉस्ट चाइल्ड। समरी। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि बसंत का त्यौहार था। पीपल क्लैड इन देयर बेस्ट क्लॉथ्स वर गोइंग टू द फेयर, यानी कि लोग अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मेले को जा रहे थे। अ चाइल्ड वॉज ऑल्सो गोइंग टू फेयर विथ हिज फादर एंड मदर, और एक बच्चा भी अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था। ही वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड रैन अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स। वो खुश था, उत्तेजित था, और वो अपने पेरेंट्स के साथ भाग रहा था। बट ही वॉज फैसिनेटेड बाई वन थिंग और द अदर ऑन द वे। लेकिन हर बार वो रास्ते में कभी एक चीज़ से कभी दूसरी चीज़ से आकर्षित हो जाता। एंड हिज पेरेंट्स हैड टू वेट फॉर हिम टिल ही जॉइन देम अगेन। और उसके पेरेंट्स को उसका इंतज़ार करना पड़ता अपने साथ लेने के लिए। ऑन द वे देर वर शॉप्स सेलिंग टॉयज़। रास्ते में दुकानें थी जहाँ पर खिलौने बिक रहे थे। द चाइल्ड वॉज फैसिनेटेड बाई द टॉयज़ एंड स्टॉप्ड टू लुक एट देम। अब जो बच्चा है खिलौनों के प्रति आकर्षित हो गया और वहाँ उनको देखने के लिए रुक गया। हिज पेरेंट्स स्टॉप्ड एंड कॉल्ड हिम। उसके पेरेंट्स रुक गए और उसको बुलाया। द चाइल्ड ओबेड द कॉल एंड मूव टूवर्ड्स देम। अब बच्चे ने अपने माता पिता की आज्ञा मानी और वो आगे चल पड़ा। बट ही कुड नॉट टेक हिज आइज ऑफ द टॉयज। लेकिन वो अपनी नज़रों को खिलौनों से नहीं हटा पाया। ही हैड एन इरेजिस्टिबल डिज़ायर टू possess वन ऑफ दोज टॉयज, यानी कि उसकी तीव्र इच्छा थी उन खिलौनों में से एक खिलौना पाने की। When he reached his parents, he said, I want that toy. जब वो अपने माता पिता के पास पहुंचा उसने कहा मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked angrily at him. अब उसके पिताजी ने गुस्से से उसको देखा। But his mother lovingly gave him her finger to hold. लेकिन उसकी माता ने बड़े प्यार से उसको अपनी उंगली थमा दी। To distract his attention, she said. उसके ध्यान को भटकाने के लिए उसने कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ देयर बिफोर यू। देखो बच्चे, आगे तुम्हारे क्या है। द चाइल्ड बिगेन टू वॉक विद देम बट वंस अगेन ही लैग्ड बिहाइंड। अब बच्चा आगे आगे चल पड़ा, लेकिन एक बार फिर वो पीछे रह गया। ही हैड स्टॉप टू लुक एट द इंसेक्ट्स कमिंग आउट ऑफ देयर हाइडिंग प्लेसेस। अब वो कीड़े जो कि अपनी छुपी हुई जगहों से निकल रहे थे उनको देखने के लिए वहाँ पर ठहर गया। द पेरेंट्स स्टॉप्ड एंड कॉल्ड हिम। अब उसके पेरेंट्स फिर रुके और उसको बुलाया। दे वेटेड टिल ही रैन टू देम। और वो उन्होंने इंतज़ार किया और जब तक बच्चा उनके पास भागकर नहीं आ गया। देन दे मूव्ड टूवर्ड्स द फेयर। अब वो मेले की तरफ चल पड़े। बट द चाइल्ड्स आई वॉज कॉट बाई वन थिंग और द अदर एवरी नाउ एंड देन। लेकिन जो बच्चा था हर बार कभी एक चीज़ से कभी दूसरी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाता। ही वॉज फैसिनेटेड बाई अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। वो ड्रैगन फ्लाई से आकर्षित हो गया। एंड वॉन्टेड टू कैच वन, और एक ड्रैगन फ्लाई को वो पकड़ना चाहता था। His parents sat down to relax for a while in a grove. अब उसके माता पिता पेड़ों के एक झुंड में थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। They called the child once again. अब उन्होंने बच्चे को फिर बुलाया। He ran to them, but before he could reach them, he was fascinated by young flowers falling from a tree. अब बच्चा माता पिता की तरफ भागा, इससे पहले कि वो भागता पेड़ से बहुत सारे फूलों की बरसात हो गई जिससे कि वो आकर्षित हो गया। He began to gather them. अब बच्चा उसको फूलों को इकट्ठा करने लगा। Then he began to play there till his parents decided to move in. अब वो वहाँ पर खेलने लगा जब तक उसके पेरेंट्स ने उसको आवाज़ नहीं लगा दी। Now they were quite near the fair. अब वो मेले के समीप थे, काफ़ी पास थे। They held the child by the hand and moved to the entrance of the fair. अब उन्होंने बच्चे के हाथ को पकड़ा और मेले के प्रवेश द्वार में चले गए। एज ए नियर द फेयर, जैसे वो मेले के पास पहुंचे, इट बिकेम मोर एंड मोर क्राउडेड, यानी कि भीड़ बढ़ती गई। द चाइल्ड वॉज बोथ फैसिनेटेड एंड फ्राइटेंड बाय द क्राउड। जो बच्चा था वो आकर्षित भी था और डर भी रहा था भीड़ को देखकर। एट द गेट ऑफ द फेयर देयर वॉज ए स्वीट मीट सेलर शॉप। गेट के पास एक मिठाई की दुकान थी। माउथ वाटरिंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर लीव्स फैसिनेटेड द चाइल्ड, यानी कि जो वहाँ पर मिठाइयाँ थी सुनहरी और चांदी कलर के रैपर्स में लिपटी हुई थी, और ये देखकर उस बच्चे के मुंह में पानी आ गया। ही हैड ए ग्रेट डिज़ायर टू हैव बर्फ़ी विच वॉज हिज फेवरेट स्वीट। अब उस बच्चे की बर्फ़ी खाने की बहुत ज़्यादा तेवर इच्छा हुई, क्योंकि बर्फ़ी जो थी उसकी फेवरेट स्वीट थी, यानी कि पसंदीदा मिठाई थी।
He muttered almost to himself, I want बर्फ़ी। अब वो अपने आप ही मन बड़बड़ाया, मुझे बर्फ़ी चाहिए। But he did not wait for his parents' reply। लेकिन उसने अपने माता पिता जी के जवाब का इंतज़ार नहीं किया। He knew his parents would never agree to buy बर्फ़ी for him। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसको कभी बर्फ़ी नहीं दिलवाएंगे। They would say that he was greedy। वो कहेंगे कि वो तो लालची है। So he moved on। वो आगे चल पड़ा। A flower seller was selling garland। एक फूल बेचने वाला फूलों के हार बेच रहा था। The child wanted to have one। अब बच्चा एक हार खरीदना चाहता था। But he knew that his parents would refuse to buy such cheap stuff। लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स इस तरह के घटिया सामान उसको नहीं खरीदवा कर देंगे। सो ही मूव्ड ऑन। इसलिए वो आगे चल पड़ा। अब बलून सेलर वाज सेलिंग ब्यूटीफुल कलर्ड बलून्स। गुब्बारे बेचने वाला बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। द चाइल्ड वर फैसिनेटेड बाय द रेनबो ग्लोरी। अब बच्चा उनके रंगों को देखकर, सतरंगी रंग को देखकर आकर्षित हो गया। ही वांटेड टू हैव देम ऑल बट सरप्राइज्ड हिज डिज़ायर। अब वो चाहता था कि वो सब उनको ले ले, लेकिन उसने अपनी इच्छा दबाए रखी। ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद बलून्स। वो जानता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि अब तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम्हारी गुब्बारों के साथ खेलने की उम्र नहीं है। सो ही वॉकड अवे। इसलिए वो आगे चल पड़ा। ही सॉ स्नेक चार्मर प्लेइंग हिज फ्लूट टू द कोबरा। अब उसने आगे देखा कि एक सपेरा कोबरे के सामने बीन बजा रहा है। बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर चीप म्यूज़िक। क्योंकि उसके माता पिता ने उसको घटिया म्यूज़िक सुनने के लिए मना किया था। अ राउंड अबाउट वॉज इन फुल स्विंग। अब एक झूला जो था वो अपने पूरे ज़ोरों शोरों पर था। मैन एंड वुमेन वर स्क्रीमिंग हिस्टेरिकली एज दे वेंट राउंड एंड राउंड। यानी कि सारे औरत मर्द बच्चे सारे चीखे मार रहे थे जैसे वो झूला घूम रहा था। द चाइल्ड स्टॉप देयर। अब बच्चा वहाँ पर रुक गया। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव अ जॉय राइड। अब उसके अंदर तीव्र इच्छा हुई वो जॉय राइड लेने की, यानी कि झूला झूलने की। ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर एंड मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट। अब तो भाई हद ही हो गई। अब वो अपनी इच्छा को नहीं दबा पाया और उसने रिक्वेस्ट की, बोल्ड रिक्वेस्ट, यानी कि निडर होकर कहा, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मुझे झूला झूलना है। बट देयर वॉज नो रिप्लाई। कोई जवाब नहीं मिला उसको। ही लुक्ड अप। उसने ऊपर देखा। बट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड बीन लॉस्ट। अब उसको एहसास हुआ कि वो गुम गया है। ही रैन हियर एंड देयर लुकिंग फॉर देम। और वह इधर उधर भागने लगा उनको ढूंढने के लिए। बट ही कुड फाइंड देम नोवेयर। लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिले। देयर वॉज अ टेम्पल एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी seemed to be going towards it। वहाँ पर एक मंदिर था और तकरीबन ऐसा लग रहा था हर कोई उस मंदिर में जा रहा था। द चाइल्ड डिसाइडेड टू लुक फॉर हिज पेरेंट्स देयर। अब बच्चे ने निर्णय लिया कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने उस मंदिर में जाएगा। द प्लेस वॉज टू क्राउडेड बट द चाइल्ड मेड हिज वे थ्रू द पीपल्स लेग्स। अब उस जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन बच्चे ने किसी तरह से लोगों के पैरों में घुसकर अपनी जगह बनाई। कॉलिंग हिज पेरेंट्स। अपने माता पिता को पुकारा। ही वॉज किक्ड टू एंड फ्रो बाई हंड्रेड्स ऑफ फीट्स। और वो बेचारा छोटा था इसलिए वो सैकड़ों पैरों से रोंद रहा था, यानी कि कभी आगे जा रहा था वो कभी पीछे जा रहा था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट इफ़ ही हैड नॉट बीन गिवन आउट अ लाउड पियर्सिंग श्रीक। वो तो कुचला जाता, यानी कि लोगों के पैरों के अंदर वो दब जाता, कुचला जाता अगर उसने एक तीखी आवाज़ ना निकाली होती। अ काइंड मैन रेस्क्यूड द चाइल्ड। अ काइंड मैन स्टूड एंड लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। एक दयालु आदमी ने उस बच्ची की चीख सुनी, वो नीचे झुका और उसने उसको अपने बाहों में उठा लिया। ही ब्रॉट हिम आउट ऑफ द क्राउड एंड आस्क्ड हिम हुज चाइल्ड ही वाज। अब उसको भीड़ से बाहर ले आया और उससे पूछा, बेटा तुम किसके बेटे हो? द चाइल्ड वेप्ट बिटरली एंड क्राइड। अब बच्चा जोर जोर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम। अब उस आदमी ने उसको चुप कराने की कोशिश की। ही टुक हिम टू द राउंड अबाउट एंड आस्क्ड। अब उसको झूले पर ले गया और पूछा, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? भाई घोड़े की सवारी करोगे? बट द चाइल्ड लुक द अदर वे एंड क्राइड। लेकिन बच्चा दूसरी ओर देखने लगा और चिल्लाया, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। दिस स्नेक चार्मर वॉज स्टिल प्लेइंग हिज फ्लूट। अब जो सपेरा था वो अभी बीन बजा रहा था। द मैन सेड, लिसन टू द स्वीट म्यूजिक चाइल्ड। देखो इस मधुर संगीत को सुनो बच्चे। बट द चाइल्ड डिड नॉट स्टॉप क्राइंग। लेकिन बच्चा रोता ही रहा। द मैन ऑफर टू बाय द चाइल्ड अ बलून, अ गार्लैंड एंड स्वीट्स। अब उस आदमी ने क्या प्रस्ताव रखा? भाई गुब्बारे खरीद लो, गार्लैंड,
हार खरीद लो, मिठाई खरीद लो। ही रिफ्यूज़ टू हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स, यानी कि बच्चे ने कोई भी चीज़ लेने से मना कर दिया। ही क्राइड एंड क्राइड, वो चिल्लाता ही रहा, रोता ही रहा। आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। यानी कि जिन चीज़ों को बच्चे का ख़रीदने का दिल कर रहा था जब वो अपने पेरेंट्स के साथ था, ठीक है, लेकिन जब उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसको सिर्फ क्या चाहिए, अपने पेरेंट्स। इसलिए इससे क्या शिक्षा मिलती है, यानी कि इंसान के पास जो चीज़ होती है उसकी इंसान को कदर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।